जिनके लहू से महफूज है मेरे देश का मन, माँ भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा भारत यूं ही महान नहीं होता, वीरों का पराक्रम और वीरांगनाओं का त्याग इसे महान बनाता है। अनन्य समान 2020 एक शाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शहीद परिवारों के सदस्यगण, लोकसभा में मेरे सहयोगी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी, दिल्ली भाजपा के पूर्व में अध्यक्ष रहे और दिल्ली से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, मशहूर कलाकार और संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय भाई भगवंत मान जी, मेरे प्रिय मित्र और भाई और नोएडा के लोकप्रिय विधायक, भाजपा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, जुझारू युवा नेता आदरणीय भाई पंकज सिंह जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस आदरणीय आलोक सिंह जी, जिनके हुनर को आपने अभी सुना भी है, ऐसे लोकप्रिय गायक अंकित तिवारी जी, अभिनेत्री सोनिया मान जी, और जिन्होंने शहीदों के परिवारों को तय उम्र पेंशन देने की बात कही, ऐसे एसपीएस ओबराय जी, मेरे मित्र और जी न्यूज़ के एडिटर भाई दिलीप तिवारी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं जी मीडिया का, जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जहां एक ही मंच पर शहादत देने वाले हमारे और वीर जवानों के परिवारों को और हम सबको इकट्ठे होने का अवसर दिया है। मैं देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हमारे अपने ही परिवार में मैं तीसरी पीढ़ी हूं जो सेना में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि शायद ये जज्बा हर हिमाचल वासी के दिल में होता है, कैसे देश की सेवा कर सके। हर तीसरे घर से कोई ना कोई सेना में है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि जब पहला परमवीर चक्र मिला तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला जो हिमाचल से थे। कारगिल के युद्ध में सबसे ज़्यादा शहादत हुई तो छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हुई। 4 परमवीर चक्र मिले तो उसमें भी 2 हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों को मिले। और आज जब इन परिवारों से मिलता हूं, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन दर्द जब इनके परिवार के साथ जाकर कभी बैठेंगे, दर्द साझा करने लगेंगे, एक और गर्व होता है कि बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, एक इतना बड़ा काम किया है जो हर मां गर्व के साथ कहती कि मेरे बेटे ने देश के लिए सेवा करते अपनी जान न्यौछावर की है। लेकिन दूसरी ओर वही मां सोचती है कि इसको तो अभी और देखना था और आगे बढ़ते हुए देखना था। मुझे आज भी याद है, एक करीब 10 साल पुरानी घटना होगी, नक्सलवादियों ने एक बड़ा हमला किया छत्तीसगढ़ में। 70 के करीब हमारे जवान शहीद हुए। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन शहीदों के परिवारों के घरों में गया। एक ऐसा जवान जिसकी कुछ दिनों के बाद शादी थी, उसकी शहादत हो गई। एक शहीद की पत्नी जो 7 महीने की गर्भवती थी। तीसरा ऐसा नौजवान शहीद हुआ जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन शायद उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि मेरे परिवार का क्या होगा।
उनके दिलो दिमाग पर कुछ था तो अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की बात है। और इसीलिए शायद वीर भोग्य वसुंधरा ये बार बार हमारी बातों में आता है, लेकिन मुझे दुख कई बार उस समय भी होता है कि जब विस्तारवादी सोच के साथ देश की सीमा पर एक पड़ोसी देश अपनी आंखें दिखा रहा था, उस समय शायद कोई ही टीवी चैनल ऐसा होगा जिसने राजनीति करने का प्रयास किया हो। लेकिन कुछ लोग उस समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। देश की सेना और देश के साथ खड़े होने के बजाय प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। मैं सोचता हूं इन परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके ऊपर पुलवामा हमले के समय या लद्दाख की वैली में जब शहादत दी, तब उसके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर देते हैं तो क्या कसूर है इन परिवारों का, इनके बच्चों का जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। भगवान जी मुझे कह रहे थे एक परिवार तो उनके अपने ही गांव का है। अंकुश ठाकुर जो शहीद हुए, उनके पिता अनिल जी हमारे साथ जुड़े थे इस कार्यक्रम में। मैंने पहले भी कहा अपने उद्बोधन में, वर्षों तक उनकी माता ने मांग मांगी, तब जाकर एक बेटा पैदा हुआ। घर पे औलाद नहीं थी। तो इसी तरह से जैसे गुरतेज जी के भाई की शादी थी उसी दिन, तो आप कल्पना कीजिए कि किस उम्मीदों के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते होंगे और किस तरह का झटका लगता होगा। लेकिन इस सम्मान में, अनन्य सम्मान में जो जी टीवी ने आयोजित किया है, भाई दिलीप जी आपने और आपकी सारी टीम ने किया है, कहीं ना कहीं हमें इन परिवारों से मिलकर इनका दुख बांटने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो आइए आज संकल्प लें कि एक शाम शहीदों के नाम पर हम इकट्ठे तो हुए, और जी मीडिया के माध्यम से जो करोड़ों लोग देश के कोने कोने में देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए एक भारत मां के सपूत के नाते, भारतवासी होने के नाते हम सब वो कदम उठाएं जो इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, भारत को और मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि अब तो जो हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिस्ट जारी की है 100 से ज्यादा ऐसी डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो अब विदेशों से नहीं लाए जाएंगे, हिंदुस्तान में बनाकर ही अपनी सेना को दिए जाएंगे और भविष्य में दुनिया भर में भी देने का काम भारत कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की बात कही है। मुझे पूर्ण विश्वास है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम पहले ही समय से ज्यादा बड़ा है। केवल इतना कहूंगा, अगर आत्मनिर्भर भारत को और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब एकजुट हो जाएंगे, तो जो गाना अब से थोड़ी देर पहले दिलीप जी इस मंच से गाया जा रहा था, भारत को सोने की चिड़िया की बात कही जा रही थी, वो दूर नहीं है। वो हो सकता है वर्षों की गुलामी में बहुत लोगों ने हमें लूटा हो, लेकिन जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जब 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं, तो निश्चित तौर पर अगले 4-5 वर्षों में दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत को लाकर खड़ा करेंगे। और ये संकल्प हम सब इकट्ठे मिलकर लेंगे। आइए इकट्ठे मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर चलें और शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, उनके परिवारों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की।